जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हों में यदि कोई चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज के युग में महसूस होती है तो वह है पैसा। इंसान जी तोड़ मेहनत करके दिन रात को एक करके घर परिवार को अलग करके अपने आप से दूर रख के बहुत मेहनत करता है ताकि वह बेहतर पैसा कमा सके, और ऐसा करते भी हैं, पैसा कमाते भी हैं, पैसा हासिल भी कर लेते हैं, एक मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में ये जो तरीका होता है, ये जो सिलसिला होता है, ये कहीं ना कहीं बिखर सा जाता है। कारण होता है कि हम पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन फालतू की चीज़ों में, बेवजह की चीज़ों में उनका खर्चा हम करने लगते हैं। सबसे पहले पैसा बचाना हमको सीखना चाहिए। कमाने से ज़्यादा उसका बचाना, उसको सहेज कर रखना और उसको सही जगह पर उपयोग करना ही एक धनी व्यक्ति की निशानी होती है। धनी से मेरा मतलब केवल पैसे से नहीं है। धनी से मतलब है वह व्यक्ति जो समय आने पर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और जीवन को सुखमय तरीके से, सुखी तरीके से, खुशी से जी सके। आप केवल पैसा कमाने के हाय हाय चक्कर में अपने परिवार को, अपने आप को परेशान करते हैं और जीवन के छोटे छोटे मौक़ों से जो मिलने वाली खुशियां हैं उनसे खुद को दूर कर लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? आप खुद भी सोच के देखिए कि पैसा कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम पैसा खर्च करना को महत्वपूर्ण समझें। क्योंकि पैसा आप मेहनत से कमा तो लेते हैं लेकिन फिजूल तरीके से, बेपरवाह तरीके से यदि आप खर्च करते हैं तो उस कमाई का, उस मेहनत का और आपके डेडिकेशन का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तो सबसे पहले आप पैसा बचाओ और फिर उसे खर्च करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। आपको चाहिए कि आप एक लिस्टिंग रेडी करें, एक सूची बनाएं कि किस चीज़ के लिए आपकी आवश्यकता है और किस चीज़ के लिए आपको खर्च करना है। हो सकता है आपके इन तरीक़ों से लोग आपको कंजूस समझें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी के लिए बेवजह खर्चा करेंगे तो वो बदले में आपके पास नहीं आएगा। लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए, फालतू का दिखावा करने के लिए बेपरवाह तरीके से अपने निजी पूंजी को, अपनी संपत्ति को बेवजह बर्बाद करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऐसे तरीके से खर्च कीजिए जिससे आपको भी संतुष्टि हो, आपके भविष्य में भी कोई आँच ना आए, आपके मेहनत पर भी कोई रुकावट ना बने और आपका स्टेटस भी मेंटेन रहे। तो इसके लिए आप लिस्टिंग कीजिए, सूची बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है कि 2-4 पैसे के लिए आपको कभी कभी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा हो, जो आपके जेहन में अभी भी याद हो, और उसी को याद करके आप वर्तमान में 2-4 पैसे के लिए किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के बजाय उसको प्रोत्साहित करते हैं कि चलो 2-4 पैसे की बात है, आज ये कर लेते हैं, पता नहीं कल हो या ना हो। लेकिन यदि आप इस तरीके से खर्च करते रहे तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में कुछ न कुछ कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप उन चीज़ों को याद कीजिए कि आप किन दौर से गुजरे हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन जिए हैं और मुकाम पे किस तरीके से पहुँचे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो चीज़ हासिल कर सकते हैं या जिस चीज़ को हासिल करने की योग्यता रखते हैं उसको हासिल करें, या फिर अपने जीवन में पैसे को महत्व देकर पैसे के पीछे भागते रहें? तो इसीलिए आप आदर्श बनकर उनके सामने प्रस्तुत कीजिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और उससे ज़्यादा आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि उसको खर्चा कैसे किया जाता है। तो आप सूची बनाएं, हमेशा सूची बना के रखें कि आपको खर्च किस प्रकार से करना है, पैसे किस तरीके से बचाने हैं और किस मौके पर किस तरीके से उनका उपयोग करना है। तो उम्मीद है साथियों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है कि मेरी ये बातें किसी को हर्ट करें, किसी को दुख पहुंचाएं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप जितने मेहनत से पैसा कमाते हैं उतने ही तरीके से, उतने ही शानदार तरीके से, उतने ही दिमाग लगाकर और तर्कपूर्ण तरीके से आप अपने सहेजे हुए पैसे को, आपके मेहनत की कमाई को खर्च करें। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए, साथ ही साथ प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद साथियों।